आपको बड़ा एडवाइजर बनना है या बड़े एडवाइजर अपनी टीम में बनाने हैं या एमडीआरटी सीओटी टीओटी करना है, पहले तो ये लोग कुछ ही होते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए मेंटालिटी को रखना और कोचिंग लेते रहना और मार्केटिंग करते रहना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि मोस्टली बचपन से ही सिखाया जाता है शॉर्टकट ढूंढ लो, और इसी तरह के लोग जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बिजनेस में भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहीं फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में, ये वीडियो उनके लिए है जो वास्तव में बड़ा एडवाइजर बनना चाहते हैं या बड़ा एडवाइजर बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है और मैं करीबन करीबन 100 से ज्यादा इंडिया के वन ऑफ द टॉप एडवाइजर्स का इंटरव्यू ले चुका हूं। प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक्स के थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजर्स। शायद आप जानते भी नहीं होंगे बैंक के पोर्टफोलियो मैनेजर इतना पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। तो इन सबका इंटरव्यूज लेकर, और हाँ, मैंने 5 इंडिया के बाहर के एडवाइजर्स का भी इंटरव्यू लिया, और ये सब लेने के बाद जो मुझे समझ आया वो मैंने आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्या चीजें चाहिए आपको टू बिकम ए टॉप एडवाइजर। प्लीज 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 इसको पूरा देखिएगा, अन्यथा इसको अभी छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प। बहुत सारे काम आपने जीवन में शुरू किए पर पूरे नहीं हुए, तो इसलिए दिस इज द राइट टाइम दैट यू लीव इट। अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो आई होप आप पूरा देखेंगे। नंबर 1, माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है अबंडेंस मेंटालिटी का, यानी कि सबके लिए बिजनेस है, अगर आपका माइंडसेट छोटी चीजों की नहीं बड़ी चीजों की सोचता है, बिग थिंकिंग, तो आप उस माइंडसेट से बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। अब ये माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका हर डिसीजन आपके माइंडसेट से ही प्रभावित होगा। तो अगर माइंडसेट परफेक्ट है, माइंडसेट ग्रोथ की तरफ जा रहा है, माइंडसेट अबंडेंस में है, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट। अब दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक, यार ये कॉस्ट कितनी होगी, अरे इसमें खर्चा कितना है, एक इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसके रिटर्न्स क्या होंगे। ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ये एक्चुअल में आपको बहुत डिफरेंट सोचने पे मजबूर करता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है 10 गुना बिजनेस को ले जाना है, और जो माइंडसेट ग्रोथ नहीं होता वो सोचता है कि यार खर्चा कितना होगा पहले ये बताओ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ऐसा आपने भी किया होगा अक्सर कि हमारे माइंड को एक्चुअल में हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा वातावरण ऐसा होता है कि हमें ग्रोथ माइंडसेट पे एक्चुअल ना ट्रेनिंग मिलती है और ना हमें ट्रेन किया गया है। हमारा ब्रेन वॉश्ड किया गया है बहुत छोटा सोचने के लिए, आज का, कल का, 2 दिन का, दैट्स इट, राइट। आप इसको अपने खाना खाने की हैबिट से देख सकते हैं। सामने पड़ी हुई चीज हमें पता है सेहत के लिए अच्छी नहीं है, पर अभी टेस्टी है, वी विल ईट इट, बिकॉज द माइंडसेट इज लाइक दिस कि अभी का सोचो यार, बाद का देखा जाए। तो ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि लंबे समय के लिए सोच पाओ। रेजिलियंस, फेलियर्स बहुत होंगे, सेटबैक्स बहुत होंगे, और स्पेशली सेलिंग के बिजनेस में या टीम हैंडलिंग में बहुत सेटबैक्स होंगे। तो आपको कम्युनिटी अपनी ऐसी बनानी है और रिचुअल्स ऐसे बनाने हैं डेली के कि आप वो रेजिलियंस माइंडसेट को डेवलप कर पाए। तो ये दीज 3 माइंडसेट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, ये नहीं है तो आगे कोई काम का नहीं। नीश, हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस एजेंट बहुत सारे हैं पर रिटायरमेंट एक्सपर्ट कम है, चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट और कम है, वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट और कम है। तो आप जैसे आप रियल एस्टेट एजेंट्स को देख सकते हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, पर कुछ लोग नीश चुन लेते हैं कि भाई मैं तो 2 करोड़ से ऊपर का ही प्रॉपर्टी बेचूंगा, नीच बना लिया मैंने अपना। इसी तरह से आपने नीच बना लिया कि मैं चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट बनूंगा या मैं अपनी टीम में रिटायरमेंट एक्सपर्ट्स बनाऊंगा। दिस नीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो अगर आप नीच बना पाते हैं तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, और इसके लिए आपको डीप रिसर्च भी करनी होगी, आपको वो नॉलेज भी लेनी होगी, उसके लिए क्रेडिबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी लेने होंगे, और मार्केट रिसर्च भी करना होगा कि उस नीच की कुछ जरूरत भी है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं, आप अगर गूगल पे जाके बोलेंगे रिटायरमेंट मार्केट इन इंडिया, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी मार्केट है, फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट, गारंटेड प्लान, सेविंग्स की तरफ भागना है। क्यों भागना है? व्हाई व्हाई इट इज इट नीडेड? ये देखिए मार्केट कितना है, बड़ा है, कितना बड़ा मार्केट है। और ये और होगा क्योंकि हम अभी यंग पे बैठे हैं, इंडिया इज सिटिंग ऑन यंग, राइट। तो यानी कि मार्केट और बड़ा बढ़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नीश बनाते हैं। चाइल्ड एजुकेशन भी ऐसा ही है, और इसके लिए आपको गाइडेंस भी चाहिए। फिर टारगेट मार्केट, आपका टारगेट मार्केट यानी टारगेट ऑडियंस यानी कि कस्टमर भी उसी नीश के हिसाब से होगा। अगर आपका नीश रिटायरमेंट का है तो आपका भी उसी हिसाब से होगा कि कैसे मैं रिटेल और एचएनआई कस्टमर को करूंगा।
इसमें हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं जो आपने हमारे वेबिनार्स में किए होगी, नहीं किए तो आप करिएगा जरूर। वो है अपने ड्रीम कस्टमर को डिफाइन करो, अपनी टारगेट कस्टमर को डिफाइन करो, उसके बारे में एज, उनका जेंडर, क्या प्रोफेशन है, कहाँ वो मिल सकते हैं, लोकेशन की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या उनके सपने हो सकते हैं और इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये सब आप अच्छे से डिफाइन करो। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अ, सुंदरता इसमें नहीं है। सुंदरता तो इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत सारे लोग इसको करने के बावजूद इस मार्केट पे नहीं सोचते रोज, यानी कि रोज आप उसको सामने रखें, ये मेरा टारगेट मार्केट है, इस पे मुझे रोज क्या करना है, ये मेरा टारगेट कस्टमर है, इस पे मुझे रोज क्या करना है, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, इस पे मुझे रोज क्या करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप दिस। अब एक डेंटिस्ट है तो वो डेंटल के ही पेशेंट ढूंढेगा ना, और लाइन लगी होती है डेंटिस्ट के पास। सिमिलरली अगर एक न्यूरो सर्जन है तो वो उसी के पेशेंट लेता है, उसी तरह की अपनी प्रोफाइल बनाता है, उसी तरह की अपनी वेबसाइट बनाता है, अपने विजिटिंग कार्ड बनाता है। तो आपको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि एजेंट तो बहुत है भारत में, 27-28 लाख लाइफ एजेंट है, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एजेंट है, आई थिंक एज पर डेटा अराउंड 20 odd lakhs, जिसमें से एक्टिव बहुत कम है, और जनरल इंश्योरेंस के मिला के 20 1 लाख, और तो 50 1 लाख जनता इसमें काम कर रही है। बट उनको पता ही नहीं है कि उनका नीश क्या है, सब लोग एजेंट ही है। मैं सब कुछ करता हूं तो यानी आप कुछ नहीं करते। सो यू हैव टू चूज योर टारगेट मार्केट अकॉर्डिंगली। नंबर 4, नॉलेज एंड स्किल्स। बहुत पुअर नॉलेज एंड स्किल्स होती है, हमारी ट्रेनिंग में भी लोग आते हैं। उनको हम कोशिश करते हैं कि उनकी नॉलेज पे, उनकी बेसिक नॉलेज ही फंडामेंटल की बहुत कम होती है। जैसे कि मार्केट में क्या हो रहा है उनको नहीं पता। अभी जैसे बीमा सुगम क्या आ रहा है, कैसे इम्पैक्ट करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस में रूल्स चेंज हुए हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस के क्या रूल्स हैं, किसी कस्टमर के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या होने वाला है, गवर्नमेंट चेंज, गवर्नमेंट नॉट चेंज, व्हाट इज द बजट। सो ऐसी इंफॉर्मेशन ही उनके पास नहीं है जो उनका क्लाइंट उनको रिस्पेक्ट कर पाए। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप 2-3 अगर बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मेंट, मनी कंट्रोल, ये सब इकोनॉमिक टाइम्स ही पढ़ लेते हो तो भी बहुत बढ़िया है। हाँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को बाकी चीजें त्यागनी होंगी, तभी वो यहाँ पर टाइम लगा पाएगा, यानी कि बाकी का अखबार त्याग करके ये पढ़ने पड़ेंगे, राइट। टेक्निकल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल प्लानिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालना, एन्युटी कैलकुलेट करना, रिटर्न्स कैलकुलेट करना, CAGR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना, कंपैरिजन करना, रिस्क प्रोफाइल बनाना, कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी डेट, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत दूर है। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको सिखाया जा रहा है, देन यू आर लकी, यू आर इन द राइट पाथ। क्योंकि कस्टमर एक्चुअली में आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज का ही पैसा देता है। पहले होता क्या था दोस्तों कि कस्टमर को इतना पता नहीं था, तो कस्टमर एजेंट से भी पॉलिसियां ले लेता था, सोचता था बड़े अच्छे रिटर्न्स आएंगे। बाद में उसे पता चलता है, ओ माय गॉड, ये 5-6% का रिटर्न का पॉलिसी है, मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना सारा पैसा लगा देते हैं एक ही जगह पे। तो व्हाट हैपेंस इज कि वो आज की डेट में वो हो नहीं रहा है। रिन्यूअल आप देखिए, IRDA की वेबसाइट पे जाके 5 साल बाद क्या रिन्यूअल है, 50% से भी कम है लाइफ इंश्योरेंस में। और म्यूचुअल फंड में 36 महीने के बाद से बंदे एवरेज बंद कर देते हैं। रीजन बीइंग, गोल ओरिएंटेड और सही फाइनेंशियल प्लानिंग और कस्टमर सर्विस और रिलेशनशिप में काम नहीं हो। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सॉफ्ट स्किल डेवलप करें। अब एक्सपर्टीज है तो उसको बताने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल, टीम हैंडलिंग स्किल, सेलिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, आप प्रेजेंट कैसे करते हो, क्वेश्चन आंसरिंग स्किल, बिकॉज प्रोबिंग करना है आपको, नीड एनालिसिस करना है। इन स्किल्स को डेवलप कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल। बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये स्किल अपने आप आ जाएंगी, ये स्किल अपने आप नहीं आएंगी। स्विमिंग स्विमिंग करने से आती है ना। तो आपको बेसिक स्विमर ट्रेनर बता देगा, वो आपको देखता रहेगा, बट आप जब तक खुद नहीं उतरोगे पानी में नहीं आएगा। तो स्किल्स का यही बात है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट इन टूल्स। बहुत सारे एडवाइजर बहुत सस्ते टूल की ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, सस्ता तो हमेशा रहेगा, क्योंकि सस्ता इस दुनिया में काम नहीं कर पाता है। अगर आप मान लीजिए अच्छी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास बिजनेस ऑटोमेशन के टूल अच्छे होने चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप है, आज की डेट में हर कोई व्हाट्सएप पे है। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप के अच्छे टूल हैं तो आप डेली मार्केटिंग भी कर सकते हो, डेली लीड जनरेट भी कर सकते हो, और डेली अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को बहुत सारे मैसेजेस, रिमाइंडर्स भी भेज सकते हो। रिन्यूअल्स है, क्रॉस सेलिंग है, कोई ऑफर है, कोई बर्थडेज है, राइट।
सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सिर्फ पॉलिसी के रिन्यूअल्स और ये सब नहीं करता है। पॉलिसियां तो आप कितनी करोगे, साल में 1,000, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। सीआरएम सॉफ्टवेयर एक्चुअली इससे बियॉन्ड है कि कस्टमर का पूरा पोर्टफोलियो, चाहे वो लगाए म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, एफडी में और बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, हर जगह क्या वो एक जगह पे मैनेज हो सकता है? क्या आप कस्टमर का पैसा पूरा मैनेज कर सकते हैं? और अगर आप पूरा मैनेज कर सकते हैं तो एमडीआरटी सीओटी हो या आपको म्यूचुअल फंड में करोड़ों का बिजनेस करना हो, ये पॉसिबल है। और बहुत अच्छे अच्छे सीआरएम टूल है जो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर, जब हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो हम उनको फाइनेंशियल प्लानिंग भी सिखाते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम और एक्सपेंस मेथड क्या है, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है, आप किसी का रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे तो क्या क्या प्लानिंग करोगे, कैसे कैलकुलेशन होगा। क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हवा में नहीं बेच सकते हम चीजों को, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने सपने, अपनी उम्मीदें हम हमारे को बता रहा है और वो उम्मीद रखेगा इस प्रोडक्ट पे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग एक्यूरेट कैलकुलेशंस पे जाएं। और आज के युग में बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर और इवन एक्सेल बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं। मैंने कुछ लिखे भी हैं आपके यहाँ, राइट। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स। बहुत सारे एजेंट्स ये सोचते हैं कि एक ही प्रोडक्ट रखकर हम सब कुछ कर लेंगे। एक्चुअल में आपने देखा होगा अब एक ही प्रोडक्ट रखने वालों का ज्यादा काम चल नहीं रहा है, क्योंकि गांव और देहात में भी आजकल गवर्नमेंट भी और इंटरनेट भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप कहां कहां पे कैसे कैसे पैसा लगा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट्स जो है वो अपने बढ़ाएं, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स है किटी में वो काफी अच्छे बढ़े। और मैं लीडर से भी उम्मीद करता हूं कि वो भी करें, क्योंकि अगर आप रोकेंगे उनको तो उनकी फनल कम हो जाएगी। मतलब एक मान लीजिए अगर एक व्यक्ति मोटर इंश्योरेंस 500 लोगों का कर सकता है, तो वो 500 लोगों में से उसने 10 भी अगर क्लोज, 10% भी क्लोज किए लाइफ में, तो वो 50 होता है। पर अगर आप ये रोक ही लेंगे तो वो नहीं कर पाएगा ये 50 भी, राइट। और ऐसा होता है, इसीलिए एजेंट एट्रिशन, एजेंट रिटेंशन और एजेंट का जो काम बंद कर देना बहुत बहुत ही इजी है, क्योंकि उनको फनल नहीं बना। दे डोंट नो फनल क्या है, किस तरह से फनल काम करती है, कैसे बंदा पहला प्रोडक्ट लेगा। अब कोई भी पहला प्रोडक्ट आपसे इंश्योरेंस कैसे लेगा, या लेता है तो वो बहुत ही रेयर है, राइट। इसीलिए कोई एक एजेंट जो 10 से ज्यादा पॉलिसी करता हो महीने में बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फनल नहीं पता। उनको पता है, उनको ये नहीं पता कि 20 पॉलिसी भी एक महीने में करना आसान है, अगर आपके पास प्रॉपर सेल्स फनल है, और वो होगी प्रोडक्ट्स के बेस पे। अगर आपने प्रोडक्ट्स अच्छे से अपने बैग में रखे। एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप वायर, यानी कि ऐसा सुंदर सिंपल सरल प्रोडक्ट जो कस्टमर आपसे ट्रांजेक्शन कर ले। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर और अपनी नॉलेज भी बहुत बढ़ानी होगी, ठीक है, कैलकुलेशन पे, प्रोडक्ट्स पे। अब आ जाते हैं टीम डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, डेली रूटीन बहुत 3 चीजों में मैंने बांटा है। नंबर 1, डेडिकेटेड प्रोस्पेक्टिंग और मार्केटिंग का होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग और मार्केटिंग के बगैर, लीड जनरेशन के बगैर आप नहीं चल सकते। उसमें 2 मेथड है, ऑफलाइन मेथड, ऑनलाइन मेथड। स्मार्ट मेथड है ऑनलाइन, और कुछ लोग दोनों मिक्स करते हैं। मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं दोनों मिक्स करिए। ऑफलाइन मेथड में अच्छे टाई अप कीजिए जहां से आपको रेगुलर लीड आए। वो मोस्टली डेटाबेस होगा, नॉट लीड, राइट। ऑनलाइन मेथड्स में क्या होता है कि वो डेटाबेस नहीं होता, वो लीड्स हो जाता है। यानी कि आपने कुछ बैनर भेजा, आपने कुछ वीडियो दिखाया, आपने कोई एडवर्टीजमेंट दिखाया, बंदा इंटरेस्ट होकर आया। तो ऑनलाइन की जो है वो थोड़े वार्म होते हैं, ऑफलाइन के ज्यादा वार्म नहीं होते, पर वो करने पड़ते हैं, तो मेहनत उसमें ज्यादा लगती है। और आज की डेट में स्मार्ट वर्क यही है, अगर बड़ा एजेंट बनना है तो आप दोनों मेथड को करो और अच्छे से स्केल करो। मान लो पर डे का बजट आपके पास 1,000 रुपया है या 500 रुपया, अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो 500 रुपये में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 200 रुपया ऑफलाइन में लगाओ, 300 रुपया ऑनलाइन में लगाओ। अगर आपका बजट इसी तरह से, आप ऑलरेडी स्टेब्लिश एडवाइजर हो, तो अगर आपका बजट पर डे का मार्केटिंग का लेट से 3,000 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2,000 आप ऑनलाइन पे लगाओ, 1,000 पर डे ऑफलाइन पे लगाओ। फिर आ जाता है क्लाइंट रिलेशनशिप। एवरी डे आपके क्लाइंट्स में किसका बर्थडे है, किसका नहीं है, किसके बच्चों का बर्थडे है, किसके इंपॉर्टेंट डेज हैं, रिन्यूअल्स हैं, किसको क्रॉस सेल आज पिच कर सकते हैं, किससे मीटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करें, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के बाद कस्टमर से मिलेंगे तभी तो आपका क्लोजिंग होगा। और इसको ट्रैक करें, ट्रैक करिए आप किससे मिल रहे हैं। सीआरएम इसके लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो वो ट्रैक कर सकता है आपके किस प्रोस्पेक्ट को आप कितनी बार मिले हो, क्या बातचीत हुई है, कब फॉलोअप है। सीआरएम आपको बहुत अच्छा फॉलोअप रिमाइंडर भी होता है।
नंबर 3 जो नंबर 1 है एक्चुअली डेली लर्निंग। हम अपने सदस्यों का डेली स्टार्ट करते हैं गोल राइटिंग से कि आप गोल लिखिए, ग्रेटिट्यूड लिखिए और डेली एक नई चीज सिखाते हैं। उससे क्या होता है, डेली क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। उससे क्या होता है, यू स्टार्ट योर डे विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ न्यू थिंग टू इम्प्लीमेंट। फायदा उससे ही होता है और उसमें इंटेंशन सेट भी हम करते हैं कि आज का आपका इंटेंशन क्या है। तो इस डेली लर्निंग से फायदा ये है कि आप आगे भी बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये मार्केट में ना रोज नए प्रोडक्ट, नए टूल आ रहे हैं, नई रेगुलेशंस आ रही हैं और सिर्फ आप एक चीज तक सीमित नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये 3 हैबिट बहुत कस के अपनी डाल दीजिए और लीडर्स के लिए भी सेम। अब कई लोग बोलते हैं टीम के साथ काम करूं या मैं अकेले काम करूं। देखिए स्टार्टिंग सोलो करिए, हमने भी सोलो स्टार्ट किया था, अकेले स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाएं तो अपनी टीम ले आइए। एक टीम जो बैकएंड देख लेगी, एक बंदा जो टेलीकॉलिंग कर ले, आपके फॉलोअप्स कर ले, एक बंदा अगर आपको मार्केटिंग के लिए रखना है, मार्केटिंग मार्केटिंग आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये टीम भी बिल्ड करना बहुत जरूरी है और टीम ऐसी बिल्ड करो जो एक्चुअल में उस कल्चर में फिट होती हो। और वो कल्चर ये बनाओ कि आपका मिशन विजन ये बनाओ कि आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हो, अपने एरिया के लोगों को हेल्प करना चाहते हो, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर आप इस दुनिया से जाओगे तो आपके कस्टमर वास्तव में क्या बोले, एक बहुत बड़ा अचीवर था या बहुत बड़ा हेल्पर था? उसने मेरे को हेल्प किया मेरे सपने अचीव करने में, या उसने बहुत सारे इनाम जीते, बहुत सारे फोटो डालता था सोशल मीडिया पे, उसको ये अवार्ड मिल रहा है, ये मिल रहा है, पर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो, कैसा एंड चाहते हो, उसके हिसाब से आप डिजाइन कीजिए। बड़ा एडवाइजर बनना पॉसिबल है अगर आप डेली बेसिस पे और ये सारी चीजों पे काम करते हैं। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, यानी कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें आई एम श्योर आप वेबिनार में आएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो जहां पर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो आपको इस वीडियो के नीचे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को भी, इस पीडीएफ में आपको थोड़ा मैंने डिटेल में बताया जो मैं बोल रहा हूं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहता हूं कि भारत में मात्र 27,000 एमडीआरटी सीओटी टीओटी है और 27 लाख एजेंट में से आप में से एटलीस्ट कई सारे लोग, वी शुड हैव एटलीस्ट मोर देन 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट जिनको इनकम जो है पर मंथ 3 लाख से ऊपर है। और इसी मिशन के साथ हम निकले हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर जिनकी इनकम 5 लाख पर मंथ से ऊपर है, यस। और लीडर्स जिनके पास ऐसे टॉप एडवाइजर्स हैं। सो दिस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए। वी वांट यू टू ज्वाइन अवर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वेबिनार में। आई एम श्योर ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा। सिर्फ 2-3 बात।